देखो, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स नाम का साइंटिस्ट ने क्या किया पहले समझते हैं, थ्योरी को बाद में पढ़ते हैं। ये बंदे ने क्या किया, ये कहता है एक बॉडी लो जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है। स्टीफन लॉ उसे पता था कि अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर टी है तो वो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक। अब आप एक चीज नोट करें, इस चैप्टर में जितने भी लॉज आ रहे हैं वो एक जैसे हैं। सबसे पहले न्यूटन लॉ आया था कूलिंग का। वो क्या कहता था कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टी नॉट है, तो वो बॉडी एनर्जी बाहर फेंकेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में एनर्जी का कोई लेना देना नहीं था, वो टेम्परेचर और टाइम के साथ अपना क्वेश्चन कर रहा था। लेकिन क्योंकि एनर्जी बाहर एमिट हो रही थी इसलिए टेम्परेचर डाउन हो रहा था। फिर स्टीफन लॉ आया। स्टीफन लॉ कहता है कि आप बॉडी का टेम्परेचर टी दो तो कितनी वो बॉडी एनर्जी एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो कैलकुलेट करके बताएगा। और करके दिखाया उसने, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। उसे वैल्यू बताई कितनी एनर्जी एमिट होगी। फिर तीसरा साइंटिस्ट वेन्स आया। वो कहता है एक टेम्परेचर टी की बॉडी दो, वो एनर्जी एमिट करेगी। स्टीफन ने ठीक बोला, वो एनर्जी एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। लेकिन वो एनर्जी कितनी एमिट करेगी, कैसे एमिट करेगी, कांस्टेंट एनर्जी एमिट करेगी या चेंजिंग एनर्जी एमिट करेगी, और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी एमिट होगी, उसकी रेडिएशंस में जिसकी वेवलेंथ है वो कैसे चेंज होगी, ये भी इसने बताया। तो इसने एक हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ये कहते हैं कि आप एक बॉडी लो जिसका टेम्परेचर 998 है और ये टेम्परेचर पे बॉडी एनर्जी एमिट करेगी। और मान लो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का इसने ग्राफ प्लॉट किया, ई का, कैपिटल ई का। कैपिटल ई मींस एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया वर्सेस लैम्डा। लैम्डा का मतलब है कि वो जो रेडिएशन बाहर फेंक रही है उसकी कोई वेवलेंथ भी तो होती होगी, आफ्टर ऑल वो रेडिएशन है। तो उसकी वेवलेंथ को देखा गया कि क्या वेवलेंथ पे क्या एनर्जी बाहर फेंक रही है। तो उसने देखा कि जब टेम्परेचर 998 था तो बॉडी बाहर पहले एनर्जी फेंक रही है, एमिट कर रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पहले कम फेंक रही है और फिर उसके बाद एनर्जी एकदम हाई हो जाती है और फिर एकदम कम फेंकती है। पहले कम, फिर ज्यादा, फिर कम। तो एक जैसी एनर्जी नहीं फेंकती। कोई गर्म बॉडी पहले एनर्जी कम फेंकती है, फिर ज्यादा कर देती है और फिर कम कर देती है। और जो एनर्जी एमिट हुई उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आपके सामने है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। तो वो एक वेवलेंथ की एनर्जी एमिट नहीं करती, स्पेक्ट्रम करती है। स्पेक्ट्रम समझते हो, कलेक्शन ऑफ मेनी वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ की एनर्जी बाहर नहीं निकल रही। ये देखो, वेवलेंथ कॉन्टिन्यूसली क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है एनर्जी की, और एनर्जी पहले बढ़ रही है, पीक हो रही है और फिर नीचे गिर रही है। फिर उसने कहा कि काम करते हैं, हम टेम्परेचर चेंज करते थे, सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं एट टेम्परेचर 1095। उसने देखा अब ये टेम्परेचर पे एनर्जी ज्यादा एमिट हो रही है, ज्यादा, तभी ग्राफ ऊपर बना। एनर्जी ज्यादा एमिट हो रही है पर पैटर्न वही है, पहले कम, फिर पीक वैल्यू और फिर ज्यादा। और वेवलेंथ इसकी भी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो एनर्जी बाहर निकल रही है, उसकी वेवलेंथ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। फिर उसने टेम्परेचर बढ़ाया 1259, तो उसने देखा फिर पैटर्न रिपीट हो रहा है पर इस बार एनर्जी थोड़ी ज्यादा एमिट हो रही है, पीक वैल्यू और फिर नीचे आ गई। फिर टेम्परेचर और बढ़ाया, पीक वैल्यू आई, फिर टेम्परेचर, पैटर्न हमेशा सेम है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और पीक वैल्यू के बाद एनर्जी फिर गिरनी स्टार्ट हो जाती है। उसने एक चीज ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व ये की कि जब ये पीक वैल्यू आई थी, पीक वैल्यू पे जो एनर्जी बाहर आई थी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो लैम्डा है, इसको लैम्डा एम या लैम्डा मैक्स का नाम दिया। लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं था कि मैक्सिमम वेवलेंथ है। लैम्डा मैक्स का मतलब कि इस वेवलेंथ जो उसने एमिट किया उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एनर्जी एमिटेड क्या थी, मैक्सिमम पीक वैल्यू थी। तो लैम्डा मैक्स का मतलब वो वेवलेंथ जब बॉडी एनर्जी सबसे ज्यादा बाहर निकालती है। और जब उसने इसमें देखा तो ये लैम्डा मैक्स यहां पे आया, ये रहा, पीक जल्दी आ गई। इसकी पीक और जल्दी आ गई, लैम्डा एम यहां पे आया। इसकी पीक और जल्दी आ गई, यहां पे आया। इसकी पीक और जल्दी आ गई। देखने वाली बात है, पीक डिस्प्लेस होती जा रही है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, पीक थोड़ी जल्दी अचीव हो रही है, कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे अचीव हो रही है। इसलिए किसने पूछा था आज कि सर डिस्प्लेस क्या हो रहा है, पीक डिस्प्लेस हो रही है। पीक ऐसे नहीं है, पीक इस तरफ जा रही है, इसलिए इसका नाम है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कि हायर द टेम्परेचर, पीक वैल्यू जल्दी अचीव हो जाएगी, कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे अचीव होगी। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है
कि किसी भी बॉडी के लिए लैम्डा एम इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, कि अगर तुम हाई टेम्परेचर पे बॉडी को रखोगे तो कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे आपकी पीक वैल्यू अचीव हो जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तो लैम्डा एम बड़ा होगा, तो ज्यादा वैल्यू ऑफ लैम्डा पे पीक वैल्यू अचीव होगी। तो क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो उसने कहा लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। तो इसमें रिजल्ट यही बता रहा है कि वो कह रहा है टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी जो टोटल एनर्जी बाहर फेंकती है इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल दी वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ के ऊपर एनर्जी बराबर नहीं है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है और एनर्जी पहले कम फिर ज्यादा फिर कम होती जाती है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। बट मैक्सिमम एनर्जी पीक वैल्यू अचीव कर लेती है, जो बॉडी पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी बाहर फेंकती है, और वो कब फेंकती है? कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा एम। तो लैम्डा एम की वेवलेंथ पे एनर्जी क्या बाहर आती है? मैक्सिमम। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है कि वेवलेंथ लैम्डा एम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। तो ये वो लैम्डा की वैल्यू है जो एनर्जी बाहर फेंकी जाती है मैक्सिमम, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। तो यानी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो लैम्डा एम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यानी कि लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट। तो इसको बॉक्स में डालें, इस कांस्टेंट की वैल्यू याद करें 2.9 इंटू 10 की पावर -3। इंपॉर्टेंट है, ये गिवन नहीं होता, याद करना पड़ेगा। लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट। तो इसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। लैम्डा किसमें? मीटर। टेम्परेचर किसमें? केल्विन, मीटर केल्विन। इस हाईलाइट करें। तो ये इसका लेना देना नहीं है, इससे होती होगी लेकिन हमने करना नहीं है इसमें। सेक है, तो सेक आ रहा है, इधर दैट्स नॉट फोटोन। ठीक है, तो लाइट के फोटोन्स के ऊपर काम नहीं चल रहा है, इसी लैम्डा लैम्डा बढ़ गया एनर्जी कम होगी, ऐसा नहीं है। ठीक, तो लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट। ये लॉ समझ में आ रहा है यहां तक? फॉर्मूला याद? ध्यान आगे प्लीज, ध्यान आगे। फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल है। कोई कहता है यार साइंटिस्ट ऐसे सोच कैसे लेते हैं बैठ के कि ऐसे एनर्जी आएगी, लैम्डा बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा कम, वो क्या रहेगी? वो कहता है देखो बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, तुम एक आयरन के पीस को गर्म करो, बहुत गर्म करो, ठीक है, कलर सबसे पहले डल रेड हो जाएगा, उसका लाल रंग का हो जाएगा आयरन, और गर्म करोगे द रेडिश येलो एंड फाइनली व्हाइट। जब बहुत बहुत गर्म हो जाता है तो लोहा बिल्कुल सफेद हो जाता है गर्म में। ये देखो, ये आपके सामने कलर चेंज होते हैं जब बहुत टेम्परेचर चेंज करते हो, इसका मतलब लैम्डा चेंज हो रहा है। अगर लैम्डा चेंज हो रहा है तभी तो कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जो हीट बाहर आ रही है उसका रेडिएशन का लैम्डा चेंज हो रहा है। जैसे ठंडी होती रहती है कलर चेंज होता रहेगा उसका, इसका मतलब लैम्डा चेंज हो रहा है, इससे पता लगता है। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। बस इसमें ये बता रखे कि जो जो आपकी जो एनर्जी जो एमिट होती है, एक गर्म बॉडी एनर्जी जो एमिट बाहर गिरती है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ की बाहर गिरती है, एक वेवलेंथ की नहीं है। आपने देखा लैम्डा की वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, स्पेक्ट्रम गिरती है, पूरी एनर्जी का स्पेक्ट्रम निकलता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, एक वेवलेंथ की एनर्जी बाहर नहीं निकलती, तो वेवलेंथ चेंज होती रहती है। फिर उसने ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ मैंने आपको समझाया, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है। और इस वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के कुछ कंक्लूजन्स हैं। पहला कंक्लूजन है एट ईच टेम्परेचर ब्लैक बॉडी एमिट्स कॉन्टिन्यूस हीट रेडिएशन स्पेक्ट्रम। किसी भी एक टेम्परेचर पे ये देखो, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लैम्डा की वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल दी वेवलेंथ, वेवलेंथ पे एनर्जी सेम नहीं है, यहां पे एनर्जी ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ पे कम है, इसकी वेवलेंथ पे कम है, तो सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड इसका रिजल्ट है एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एनर्जी टेम्परेचर के साथ ये देखो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती है। तीसरा, एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस एनर्जी एमिटेड इंक्रीजेस रीचेस द मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा एम एंड देन डिक्रीजेस। तो पहले एनर्जी बढ़ती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है पहले ज्यादा एनर्जी निकलती है, मैक्सिमम निकलती है, और फिर एनर्जी घटती है। नेक्स्ट है लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट, बता दिया। तो ये टेम्परेचर अगर हाई रखोगे तो लैम्डा एम की वैल्यू कम आएगी। और नेक्स्ट है जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो
इंक्रीज। तो ये ग्राफ ना काफी ऊपर चलता है, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर एरिया निकाल लो, इसका एरिया, तो वो एरिया क्या देगा आपको, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया देगा, एमिसिव पावर देगा, किसी भी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर देगा, और जो कि टेम्परेचर इज टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तभी तो जब तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये ग्राफ ऊपर उठ गया, क्योंकि ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ। तो इसमें स्टीफन लॉ भी फॉलो हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से ग्राफ काफी ऊपर जाएगा, और इसका एरिया टेम्परेचर इज टू पावर 4 से इंक्रीज होता जाएगा। तो यानी कि स्टीफन लॉ फॉलो हो रहा है। तो एरिया अंडर दी वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या देगा आपको, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया देगा। और बस ये जो है इसका वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के कुछ पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा वो लिखने को दे देगा, ग्राफ बना देना, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देना, स्टेटमेंट लिखना और 2-4 कंक्लूजन लिख देना अगर बाई चांस आता है। वैसे आने के लिए तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएंगे। इसके न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल लैम्डा इंटू टी द कांस्टेंट के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे, एनसीईआरटी में भी आएंगे। क्या न्यूमेरिकल नंबर 1 है, चेक करो प्लीज। वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी फॉर मून इज 14 माइक्रोन। क्या गिवन है, जब एनर्जी मैक्सिमम है उसकी वेवलेंथ गिवन है, और जब एनर्जी मैक्स है तो वेवलेंथ को क्या लिखते हैं, लैम्डा एम। 14 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 माइक्रो। एस्टिमेट सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून, टेम्परेचर निकाल लो इसका, तो लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट, क्योंकि जब भी तुम्हें लैम्डा एम गिवन होगा और तुम्हें टेम्परेचर निकालना होगा तो वेट डिस्प्लेसमेंट लो। अगर तुम्हें ई गिवन होगा और टेम्परेचर निकालना होगा तो ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। स्टीफन लॉ टेम्परेचर और ई का रिलेशन देता है, ये लैम्डा और टी का रिलेशन देता है। तुम्हें लैम्डा टी की वैल्यू, उसने लैम्डा एम की वैल्यू दे दी, लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट। यहां से सॉल्व करके वेन डिस्प्लेसमेंट का वो कांस्टेंट मैंने आपको याद करवाया, लैम्डा एम उसने दिया हुआ है, टेम्परेचर आ गया। तो रूल नंबर 1 क्लियर है कि कैसे करना है इसे। तो लैम्डा एम गिवन है, लैम्डा एम का मतलब क्या होता है, जब एनर्जी मैक्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सरफेस टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज 1227, इस बार तुम्हें टेम्परेचर दे दिया। फाइंड वेवलेंथ एट विच एनर्जी रेडिएटेड इज मैक्सिमम, क्या निकालना है, लैम्डा एम। टेम्परेचर दे दिया और आपको लैम्डा बताना है जब एनर्जी मैक्सिमम है, तो लगाओ लैम्डा, टेम्परेचर पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लें, और लैम्डा इंटू टी द कांस्टेंट में लैम्डा निकालना है, बी आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, आंसर। ठीक है यहां तक। तो बी का फॉर्म, बी इसे सेंटीमीटर में यूज किया है, सेंटीमीटर में। अगर तुम बी को सेंटीमीटर में यूज करोगे, जबकि मैंने आपको किस में करवाया था, मीटर इंटू केल्विन में, ये सेंटीमीटर केल्विन में यूज कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर ये सेंटीमीटर केल्विन में यूज करता है तो तुम्हारा वेवलेंथ भी फिर सेंटीमीटर में आएगा। अगर तुम अपना पुराना भी यूज करते हो 2.9 इंटू 10 की पावर -3, तो आंसर फिर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, तो मीटर में कर लेना। बट फॉर्मूला क्या यूज करना है समझ में आ रहा है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन इज मैक्सिमम एट 4753 एंगस्ट्रॉम। स्पेक्ट्रल एनर्जी मैक्सिमम का मतलब कि एनर्जी मैक्सिमम सन बाहर फेंक रहा है एट दिस वेवलेंथ, तो लैम्डा एम गिवन है सन का। टेम्परेचर ऑफ द सन भी पता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टार, तो एक नया स्टार का टेम्परेचर बताना है जब मैक्सिमम वेवलेंथ इसके इक्वल लैम्डा एम गिवन है। तो तुम्हें स्टार का, सन का दोनों गिवन है और स्टार का टेम्परेचर निकालना है, तो लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट। तो एक बार सन के लिए, एक बार स्टार के लिए, स्टार का टेम्परेचर निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, कैसे सोचना है इस लॉ को। तो जब भी वेवलेंथ और टेम्परेचर की बात आएगी तो लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि लॉ कैसे लग रहा है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक फिलामेंट है रेडिएटिंग मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा एम गिवन है सेंटीमीटर में, नेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये तो स्टीफन लॉ की बात कर रहा है, कैपिटल ई निकालो, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पता है पर मुझे बॉडी का टेम्परेचर नहीं पता, तो एक काम करते हैं, तुम्हें बॉडी का लैम्डा एम पता है, सबसे पहले वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाओ, लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट करके पहले बॉडी का टेम्परेचर निकाल लो। बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में आ गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है
फिर तुम्हें क्या निकालना है, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, स्टीफन लॉ लगाओ, किया था आज हमने। टेम्परेचर आपने बॉडी का निकाल दिया विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से, सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला कैसे लगना है। तो लैम्डा एम से टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर से ई की वैल्यू आएगी। तो इसको तुम्हें घर जाके थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।